एक शहंशाह ने बनाकर हंसी ताजमहल, हम गरीबों के मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। मैं 7th क्लास में था, जब पढ़ने के लिए जाया करता था तो वो पहाड़ी काटते हुए मिल जाया करते थे। दशरथ मांझी जी हमको पूरा याद है, वो छेनी और हथौड़ी से बतौर वो पहाड़ काटते थे। ऐसा कहा जाता है कि उनकी पत्नी उस रास्ते से गुजर रही थी, अचानक बीच घाटी में उनका घुटना छिल जाता है, वो गिर जाते हैं, मटका फूट जाता है। पहाड़ ने इनको खून बहा दिया है, तब लगता है कि पहाड़ से हमको भी टकराना पड़ेगा। एक और रास्ता भी था जो काफी लंबा था, 55 से 60 किलोमीटर। एक छोटा रास्ता था जिससे घाटी सर उठाए खड़ा था। न तो पहाड़ ने रास्ता दिया, न लंबा रास्ता छोटा हुआ। इलाज के इंतजार में फगुनी ने दम तोड़ दिया और एनर्जी आ गया और गुस्सा आ गया। उन्होंने ठाना कि अब तो लगता है इसको हम काट के ही रहेंगे, तोड़ के ही रहेंगे और किसी और को इस दुख या तकलीफ से बचाएंगे, जान न चली जाए और लोगों को। 22 वर्षों तक लगातार पहाड़ को काटते रहे। अंत में पहाड़ को भी झुकना पड़ा, उसे भी नतमस्तक होना पड़ा। बहुत ही एनर्जेटिक थे और जब भी मिलते थे बहुत ही खुशमिजाज थे, हरफन मौला थे। कहना चाहिए कि साधु संत का जो मिजाज होता है उस तरह का उनका मिजाज था। फकीराना तबीयत था, फक्कड़ स्वभाव के थे। हम इस वक्त दशरथ नगर में हैं और दशरथ नगर जो है दशरथ मांझी जी के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि दशरथ मांझी वो इंसान है जिन्हें माउंटेन मैन कहा जाता है। 22 साल के परिश्रम के बाद जो है उन्होंने पहाड़ों को चीर कर रास्ता बनाया और लोगों को आज काफ़ी ज़्यादा जो है आराम होता है आने जाने में। मोहब्बत की एक मिसाल भी है। उन्होंने उनकी पत्नी जो है इलाज नहीं करा पाए, उन्हें दिक्कत हुआ और उसके बाद वो इस दुनिया से चली गई। तो मोहब्बत की भी एक मिसाल है और उनके परिश्रम के कारण जो है आज कई लोग आसानी से आते हैं जाते हैं। अतरी से वीरगंज आने में 55 किलोमीटर लगता था, आज जो है वो रास्ता 15 किलोमीटर का हो गया है। आप यहीं के हैं? जी हाँ। क्या नाम है? दीपक कुमार। दीपक जी, ये बताइए कि दशरथ मांझी के ऊपर तो कई फिल्म बनी, क्या उनके जो सुपुत्र हैं भगरथ मांझी या उनके जो पोता वगैरह हैं, उनकी हालात बदली? किसी ने कोई कुछ करने मदद करने की कोशिश की? जी बहुत सारे लोग आते रहते हैं और सभी लोगों के द्वारा आश्वासन मिलता है उनको कि ये कर देंगे वो कर देंगे। तो कुछ करते भी हैं, कुछ नहीं भी करते हैं और इस तरह से उनका चलते रहता है। यहाँ मीडिया और तमाम जो बॉलीवुड हॉलीवुड तमाम लोग आते रहते हैं, पूरे विदेश से भी लोग आते हैं, जापान, थाईलैंड, अमेरिका, तमाम लोग आते रहते हैं, मिलते रहते हैं। लेकिन हालत में धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। लोग उनके हालात को समझ रहे हैं, हालात को, और जो माली हालत है अब धीरे धीरे सुधर रहा है उनका। आगे बहुत कुछ होने की संभावना, ऐसा लगता है कि भविष्य कुछ उज्जवल हो सकता है उनका, अगर इसी तरह से लोग आते रहें, मीडिया की सहभागिता होती रहे, मीडिया उनका आवाज़ उठाता रहे, आगे उनका आवाज़ बुलंद करता रहे, उनकी स्थिति के बारे में बताता रहे, तो लोग मदद के लिए ज़रूर आएंगे और मदद के लिए आ भी रहे हैं लोग और उनको मदद मिल भी रहा है। आप तो शायद देखे होंगे जब रास्ता नहीं भी होगा, हाँ, तब से आप देख रहे होंगे। जी बिल्कुल। तो क्या बदला और कितना आराम हुआ आप लोगों को? जी मुझे जहाँ तक याद है कि मैं 7th क्लास में था, तो जब पढ़ने के लिए जाया करता था तो वो पहाड़ी काटते हुए मिल जाया करते थे। दशरथ मांझी जी हमको पूरा याद है, वो छेनी और हथौड़ी से बतौर वो पहाड़ काटते थे। बहुत ही एनर्जेटिक थे और जब भी मिलते थे बहुत ही खुशमिजाज थे, हरफन मौला थे और एकदम एक जो कहना चाहिए कि साधु संत का जो मिजाज होता है उस तरह का उनका मिजाज था। फकीराना तबीयत था, फक्कड़ स्वभाव के थे और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते थे, काम जिंदा दिली से करते थे और वो भी निस्वार्थ भाव से करते थे और 22 सालों तक लगातार वो पहाड़ से टकराते रहे। ऐसा कहा जाता है कि उनकी पत्नी उस रास्ते से गुजर रही थी, अचानक बीच घाटी में उनका घुटना छिल जाता है, वो गिर जाते हैं, मटका फूट जाता है और चूंकि मांझी जी गुस्से में थे, उस तरफ लकड़ी काट रहे थे, प्यास से तरबतर हो गए, प्यास लगी कस के, तो उनको लगा कि जाके देखते हैं कि हालत क्या है। गुस्से में वो आए, लेकिन उस हालात को देखकर उनको लगा कि पहाड़ ने इनको खून बहा दिया है, तब लगता है कि पहाड़ से हमको भी टकराना पड़ेगा। एक और रास्ता भी था जो काफ़ी लंबा था, 55 से 60 किलोमीटर। एक छोटा रास्ता था जिससे घाटी सर उठाए खड़ा था। न तो पहाड़ ने रास्ता दिया, न लंबा रास्ता छोटा हुआ। इलाज के इंतज़ार में फगुनी ने दम तोड़ दिया। फिर क्या था, मांझी जी और एनर्जी आ गया और गुस्सा आ गया और बदला लेने के लिए थोड़ा सा दुगना एनर्जी से उन्होंने ठाना कि अब तो लगता है इसको हम काट के ही रहेंगे, तोड़ के ही रहेंगे
और किसी और को इस दुख या तकलीफ से बचाएंगे इसको। ऐसा लगा कि बहुत सारे लोग आते जाते हैं, सभी की तबीयत खराब में जैसे जान न चली जाए और लोगों को, इसलिए वो और एनर्जी के साथ लग गए, पहाड़ काटना शुरू किए और 22 वर्षों तक लगातार पहाड़ को काटते रहे। अंत में पहाड़ को भी झुकना पड़ा, उसे भी नतमस्तक होना पड़ा, उसे भी रास्ता देना पड़ा। माउंटेन मैन कहा जाता है, मोहब्बत की एक ऐसी मिसाल जिसे सदियों तक पूरी दुनिया याद रखेगी। आप भी शाहिर सर बकौल शाहिर ने लिखा कि एक शहंशाह ने बनाकर हंसी ताजमहल, हम गरीबों के मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, और उन्होंने उनके सामने एक चुनौती पेश कर दी। दशरथ मांझी जी के ऊपर बहुत सारी फिल्में बनी हैं, लेकिन आप तो घर देख ही रहे होंगे उनका घर कैसा था। कभी ने किसी ने बनाने किसी ने बदलाव करने का कोई तरीका नहीं ढूंढा। हाँ, इनके घर को कोई भी हर तरह के लोग, पार्टी लोग आए, इनके घर को नहीं बदला, हालात को नहीं बदला। लेकिन अब आए थे, हाँ, तब अब ये बोले, इनके ही मुख से न मिला, भगत बाबा के मुंह से मिला कि भाई ये सब है मतलब कि गुप्त तरीके से, मतलब राहुल गांधी का देन है जो कि मेरा मकान बन रहा। ठीक, ये देखिए, ये दशरथ नगर में हैं और ये दोनों यहीं के रहने वाले हैं। और इन्होंने ख़ास के भैया ने जो है देखा, दशरथ मांझी को देखा था कि वो पहाड़ों को काटते थे, डेली सुबह के वक्त निकल जाते थे और उनके अंदर एक जुनून था। और उसके बाद पत्नी के याद में, गुस्से में, पहाड़ से बदला लेने के लिए उन्होंने पहाड़ को चीरकर रास्ता बनाया। और आज तमाम लोग, सारी दुनिया के लोग जो है वो आकर देखते हैं। और मैं फिर कहूँगा कि मोहब्बत की एक ऐसी मिसाल दशरथ मांझी जी ने जो कायम की है, सारी दुनिया उन्हें सदियों तक याद रखेगी। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।